इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके डूब गए, गली मोहल्ले तालाब बन गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सैलाबी रैले के रास्ते में आने वाली हर चीज़ बहा ले गई। गाड़ियाँ सैलाबी रैले में बह गईं। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, आज छुट्टी का ऐलान। मुसलसल तेज़ बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह 21 फुट से तजावुज़ कर गई। इलाका मकीनों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई। मसाजिद में ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। चकलाला और मोहल्ला राजपूता में गाड़ियाँ रैले में बह गईं। समा पुल, GT रोड पर भी मुतअद्दिद गाड़ियाँ पानी में फंस गईं। फैज़ाबाद इंटरचेंज के नीचे पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों में रिकॉर्ड बारिश, सबसे ज़्यादा गवाल मंडी के मकाम पर 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीर बदाई के मकाम पर 198 और चकलाला में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क भर में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। 450 मिलीमीटर बारिश ने चकवाल शहर को डुबो दिया। चकवाल में तूफानी बारिश से 2 डैम्स टूट गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, क्लाउड बर्स्ट का ज़्यादा असर जहलुम पर पड़ा। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी महसूर होकर रह गए। जहलुम में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। रज रोड, नकाखलास पुर में दर्जनों अफराद घरों में फंस गए। भिकारी कलां के मुकाम पर बनाया गया निजी डैम टूटने से पानी कटास राज मंदिर में दाखिल हो गया। अटक में शाहपुर डैम भी ओवरफ्लो हो गया। पिंडी घेब दोहरिया में भी बारिश से डैम टूट गया। चुवासईदन में भी पानी सैलाबी सूरत हाल। मवेशी पानी में बह गए। कई इलाकों में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। हाफिजाबाद में मुतादिद गाँव ज़ेरे आब, फसलें पानी में डूब गईं। तिकाशाह, मुराद, सियालकोट, ननकाना साहब, सांगला हिल और दीगर इलाकों में भी जमकर बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हालिया तबाहकुन बारिशों के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों में बिला इजाज़त कश्तीरानी पर भी पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक़ 30 अगस्त तक होगा। पंजाब हुकूमत का सोगवार ख़ानदानों की माली मुआवनत का फैसला। DG PDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में 47% जबकि तरबेला में 79% पानी मौजूद है। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए जहलुम में रसूल बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शहरी बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। मखदूश और बसीदा मकानात में हरगिज़ रिहाइश न रखें। मुल्क भर में जारी बारिशों से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाबी रैलों में फंसे दर्जनों अफराद फंस गए। पाक फौज और ज़िले इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाबी रैलों में फंसे मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। पाक फौज ने चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को कॉप्टर के जरिए बचा लिया। पाक फौज के जवानों ने जहलुम के इलाके ढोक बदर और दारापुर में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम, मुतासरीन को दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत अपोजिशन में मामला तय पा गए। KP में सेनेट इंतखाबात के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। 11 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6 और अपोजिशन जमातों के 5 सेनेटर बिला मुकाबला कामयाब होंगे। PTI के मुराद सईद, आजम सवाती, नूरुल हक कादरी कामयाब होंगे। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, रुबीना नाज भी बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। नून लीग के अमीर मकाम का बेटा नियाज खान भी बिला मुकाबला मुंतखब होगा। पीपल्स पार्टी से तलहा महमूद और रुबीना खालिद भी सेनेटर बनेंगे। JUI से मारूफ बिजनेसमैन दिलावर खान और मौलवी अब्दुल हक दरवेश भी ऐवान बाला का हिस्सा होंगे। सियासी जमातों में मुफाहमत के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त नताइज का ऐलान कर सकता है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इतवार को सुबह 9 बजे तलब किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास बुलाने की असम्बली की मंजूरी दे दी। असम्बली इजलास में मखसूस नशस्तों पर नामजद अरकान से हलफ लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त JUI को मिल गई। KP असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर JUI के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने JUI के उम्मीदवार के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया। दोनों जमातों ने अक़लियती नशिस्त के लिए इफ़हाम व तफ़हीम से मामला निपटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और दोनों जमातों ने मुशावरत के बाद फैसला किया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए नशिस्त की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्की ज़रई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। छोटे किसानों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत किसानों को जदीद ज़रई आलात, मेयारी बीज की फराहमी और दीगर सहूलियात के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ कर रही है। दरमियाने और छोटे पैमाने की ज़रई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के हवाले से लाहे अमल पेश किया जाए। 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को जदीद ज़रई सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 58,580 हो गई। बोरीज कैंप, अल शोहदा स्कूल, जमालिया अल मवासी में हमले। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में अब तक 875 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक का बहरान मजीद बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। दूसरी जानिब इसराइल का लेबनान में जंगबंदी के बाद अब तक का सबसे जानलेवा हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 12 लेबनानी शहीद। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तहकीकात को मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। इसराइल ने नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में अक्सरियत भी खो दी। अहम इत्तेहादी जमात नेतन्याहू हुकूमत से अलहदा हो गई। अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही, इसे अहम फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। अक़लियती हुकूमत गजा की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। शाम इसराइली बमबारी से लरज़ उठा। फौजी हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर बमबारी। शाम के जनूबी शहर सवेदा में भी फोर्सेस पर इसराइली हमले। कई फौजी गाड़ियां तबाह। हमलों में 3 अफराद जाम बहक, 34 ज़ख्मी। शामी सदर अहमद अल शराह ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शाम में इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। खलीज ताउन कौंसिल की भी शाम में इसराइली हमलों की मज़म्मत। इराक के शहर कोत के शॉपिंग मॉल में आतिशज़द की 60 अफराद जाँ बहक। महकमा सेहत के मुताबिक 59 लाशों की शनाख्त कर ली गई। गवर्नर मोहम्मद अल मयाही ने सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। कहा, इमारत और माल के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। शॉपिंग सेंटर में आग लगने की वजह का ताहाल पता नहीं चल सका। तहकीकात के इब्तदाई नताइज का ऐलान 48 घंटों में किया जाएगा। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अंडर 17 कैटेगरी में हसनैन अख्तर ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद आसिफ ने मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को 4-0 से हराया।